नमस्कार, मैं कविता निर्वाण। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना या स्कीम कह लीजिए। अब ये स्कीम पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है किसी भी स्टेट का, जैसे कि मैंने तो यूपीएससी और पीसीएस का दिया है, तो एग्ज़ाम से पहले हमें ये लगता है कि हमें एक कंपाइलेशन मिल जाए पढ़ने के लिए योजनाओं का, ताकि हम वहाँ से ईजिली उनको पढ़ सकें। अब आप नेट पे सर्च करिए या फिर आप और कंपाइलेशन खरीदिए मार्केट से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो बहुत लेंदी कंपाइलेशन होते हैं। तो बेटर तरीका यही होता है कि आप पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए किसी भी योजना के, जो कि चर्चा में होती रहती हैं। तो ये जो पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, जिसे पीएम स्वनिधि भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये स्कीम लॉन्च तो हुई थी 2020 में। तो अब इतनी पुरानी स्कीम है, अब क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था, मुझे याद है। एक स्कीम जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, वो स्कीम 3 साल पहले लॉन्च हुई थी। CAQM कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट 2020 में लॉन्च हुई थी, और उसको मतलब 2-3 साल बाद उसको पूछा जा रहा है कि वो स्कीम कब लॉन्च हुई थी, कौन से टाइम में, ईयर का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सी ईयर में लॉन्च हुई थी। तो उसी लिहाज से हर योजना के बारे में जो कि न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, उनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। क्या जानकारी? कि कौन सी योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, कौन सी योजना कौन से सन में लॉन्च हुई, और कौन सी योजना का एम क्या है। बस इतना जान लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है वो लॉन्च की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा, MOH एंड UA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। जून 2020 में ये स्कीम लॉन्च होती है। इसका पर्पस क्या है? इस स्कीम का पर्पस यही था कि जब लॉकडाउन का टाइम था, तो सबको पता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, काम करने के जो भी रोज़गार के कार्य थे, वो बंद हो चुके थे। तो सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये योजना सरकार लेके आई 2020 में। इस स्कीम से क्या दिया जाएगा? उन जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेडी वगैरह पे लोग काम करते हैं, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजार करने के लिए लोग वहाँ पे स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं, ठेली वगैरह लगाते हैं। तो उन लोगों को, भाई लॉकडाउन हुआ था तो लॉस हुआ था, तो अब वापस से अपनी जो लाइफ है उस पर कैसे बैकफुट किया जाए, मतलब वापस से उसको खड़ा हुआ जाए अपनी दोबारा उसी लाइफस्टाइल में। ठीक है, बैकफुट तो गलत हो गया, कि कैसे आप स्टैंड करेंगे दोबारा से अपने उसी रोजगार में जो आप लॉकडाउन से पहले कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम में तो पैसा आया नहीं, तो फिर अब दोबारा से अपना काम शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो सरकार ने, बिकॉज सरकार का तो यही नारा रहता है कि भाई सबका साथ सबका विकास, और रीचिंग टू द लास्ट माइल या फिर बॉटम अप अप्रोच करके मान लीजिए, तो वहाँ तक लोगों तक पहुँचे। तो क्या करेंगे? उनको कैपिटल लोन दिया जाएगा। कैपिटल लोन देंगे स्ट्रीट वेंडर को, ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकें, क्योंकि वो अफेक्ट हो गई थी किससे? कोविड-19 के लॉकडाउन से। तो उसके बाद ये स्कीम आई 2020 में। अब ये स्कीम है क्या? ये स्कीम यही है कि इसमें माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी की स्कीम है ये। एक तरीके से कम अमाउंट में कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा। कोलैटरल फ्री लोन दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को। उस कोलैटरल फ्री लोन की अमाउंट क्या होगी? 10,000 के करीब होगा, जिसका इंटरेस्ट रेट बिलो 12% होगा। और कितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा? ये 1 ईयर के लिए। तो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है, लोन दिया जाएगा 10,000 का 1 साल के लिए, जिसकी इंटरेस्ट जो है वो बिलो 12% होगा। अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम का जो ड्यूरेशन था वो 2022 तक था, कि भाई हम तब तक आपका साथ देंगे, बाकी आप अपने आप जाने। तो पर सरकार ने, क्योंकि मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट करी होगी, भाई जो टारगेट रखे होंगे वो कंप्लीट नहीं हो पाए होंगे, तो उन्होंने इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया, 2024 कर दिया उस डेडलाइन को। अब ये एलिजिबिलिटी किसके लिए है? कौन इसके लिए एलिजिबल है? वही वेंडर्स इसके लिए एलिजिबल हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है। वो कहाँ से मिलता है? टाउन वेंडिंग कमेटीज, जिसमें लोकल बॉडीज हैं या फिर
स्ट्रीट वेंडर कमेटीज़ हैं वो होती हैं, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग मिल जाएगा। अब ये पीएम स्वनिधि स्कीम जो है इसके क्या बेनिफिट हैं, तो अगर आप इसको वैसे पढ़ें तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट यही है कि लोन मिल जाएगा, वो भी सरकार की तरफ से, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। पहला बेनिफिट तो यही हो गया कि लोन मिल रहा है। भाई अगर कहीं मिडलमैन से स्ट्रीट वेंडर मिडलमैन के पास चले जाएं, है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगाएंगे उसमें, और ये भी हो सकता है कि डेप्थ में फंस जाए स्ट्रीट वेंडर। उधारी में वो होता है ना कि डेप्थ हो जाता है, कर्जा हो जाता है, उसमें फंस जाए। तो सरकार ने सोचा कि चलो हम ही दे देते हैं लोन, तो ये है, लोन मिल जाएगा। इंटरमीडिएट से लेना लोन, मिडलमैन से लेना, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। और टाइमली अगर अर्ली रिपेमेंट हो जाएगी तो इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी बेनिफिशरीज को थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कितनी? @7% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट अगर आप टाइमली रिपे कर देंगे तो आपको सब्सिडी भी देगी सरकार, ये तो अच्छी बात है। इससे क्या, ये क्या प्रमोट कर रहा है? डिजिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि डीबीटी आ गया ना यहाँ पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये क्या, एक तरीके से क्या प्रमोट कर रहा है? डिजिटल ट्रांजैक्शन को ये प्रमोट कर रहा है। डीबीटी, आधार, मोबाइल, जन ट्रिनिटी, यही है ना ये। अब देखिए, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहती है सरकार कि भाई हम तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं, तो इसी तरह से अगर ये स्कीम को देखें तो ये स्कीम क्या कर रही है? ईज ऑफ लिवलीहुड कर रही है। किन के लिए लीक कर रही है ईज ऑफ लिवलीहुड? स्ट्रीट वेंडर के लिए। क्यों? क्योंकि जो उनका रोज़मर्रा का काम था वो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बहुत एडवर्सली अफेक्टेड हुआ था, तो वो दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू कर सकें, अपने काम को शुरू कर सकें, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसलिए अब एक और इसमें इसका बेनिफिट है, यहाँ पे लिख दिया है, वेंडर कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ एस्केलेशन ऑफ द क्रेडिट लिमिट ऑन टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन। अब इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसको लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। अब ये है कि अगर आपने ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर टाइमली रिपे कर दिया ना लोन, तो आप आगे भी, मतलब आप एलिजिबल हैं कि आप लोन ले सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ गए तो फिर तो मिलेगा नहीं ना लोन, अगर टाइमली आप रिपेमेंट नहीं करेंगे। तो ये पूरा हो गया पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के बारे में। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ये पता होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या इसका पर्पस है। ये एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है। कितना क्रेडिट देती है? 10,000 का। इंटरेस्ट रेट बिलो 12% लगता है। कैपिटल लोन दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा, क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट वालों को नहीं दिया जाएगा। इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सिडबी। इतना पता होना चाहिए, सिर्फ इतना ही जान लीजिए, मोर देन इनफ है ये पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। मैं आशा करती हूँ आपको ये योजना समझ आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।